अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरी काफ़ी खुशी हो गई। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है, ट्रैफिक उल्लंघनकर्ताओं की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है कुवैत के अंदर। और अभी जो है इस चीज़ पर एक फैसला भी लिया गया है और ये बताया गया है कि अभी जो ट्रैफिक उल्लंघन करेगा कोई भी बंदा हो, चाहे वो अजनबी हो या कुवैत का हो, तो उसके खिलाफ जो है जो जुर्माना वगैरह होता था अभी उसको बढ़ाने की बात चल रही है। जैसे इसके हवाले से कोई भी अपडेट आएगी या उसको बढ़ाया जाएगा तो तुरंत मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट करूँगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो भी ये आ रही है, कुवैत के अंदर नए नए कानून काफ़ी ज़्यादा इस महामारी के अंदर लगते हैं और हट भी जाते हैं। इसी तरह से एक मॉल, शॉपिंग मॉल वगैरह जो थे या दुकान में किसी भी तरह से आपको कोई भी सामान खरीदना है तो पहले ऑनलाइन वगैरह आपको ख़रीदना होता था, लेकिन अभी ये चीज़ हो चुकी है कि आप किसी भी दुकान पे, मॉल पे या कहीं पे भी जाकर आप जो है डायरेक्टली सामान खरीद सकते हैं। किसी भी तरह की आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने एरिया में कहीं पे भी रहते हैं तो कहीं भी जाएं, कहीं से भी कोई भी सामान आप परचेज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रूल रेगुलेशन अभी कुवैत की महामारी के अंदर लगाया गया था कि आपको अपना QR स्कैनर लेकर जाना होगा और आपको डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। किसी भी चीज़ों को जो है वहाँ पर कम से कम छूना होगा। तो अभी जो है डायरेक्टली आप ऑनलाइन नहीं, आप ऑफलाइन भी सामान खरीद सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है म्यूनसिपालिटी को लेकर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, इन दिनों म्यूनसिपालिटी जो है काफ़ी सख्त हो गई है और जगह जगह पे जाके जो है दुकान वगैरह, मॉल वगैरह, इन सारी चीज़ों का ध्यान रख रही है। कौन बंदा किस चीज़ का जो है पालन कर रहा है, किस चीज़ का पालन नहीं कर रहा है। ख़ास करके जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। तो अगर आप किसी भी तरह से कोई भी दुकान या शॉप पे काम करते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट वगैरह हो या होटल वगैरह हो या मॉल वगैरह हो, कहीं पे भी आप काम करते हैं, तो अगर कोई भी कस्टमर आपके पास में आते हैं तो ख़ास करके उनसे सामाजिक दूरी का ख्याल रखें और जो कस्टमर हों उनको भी इस चीज़ की राय देते रहें ताकि आपको भी किसी तरह की परेशानी ना पड़े और आप भी इस चीज़ में ना फंस सकें। क्योंकि बहुत ज़्यादा म्यूनसिपालिटी इधर उधर चेकिंग कर रही है और किसी भी तरह से लोग वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा नज़र आते हैं तो उस चीज़ को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो जो है कानून का उल्लंघन करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के फैमिली वीज़ा को लेकर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, काफ़ी टाइम पहले जो था, अब ये कोरोना वायरस की महामारी से पहले जो था, किसी भी तरह का आपका वीज़ा अगर कुवैत के अंदर है, फैमिली वीज़ा, तो आप उसको ट्रांसफ़र करा सकते थे। लेकिन अभी ये सारी चीज़ चल रही है कि आप अपना वीज़ा जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करा सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को कमेंट थे इससे रिलेटेड, तो इसलिए मैंने आपको बताया है ये वीडियो। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई थी कि अगर आपका फैमिली वीज़ा है, आप कुवैत के अंदर एंट्री कराए हुए हैं, कुवैत के अंदर रहते हैं अभी फ़िलहाल में, तो आपका वीज़ा जो है ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें। तो आपको समझ में आ गई होगी सारी जानकारी जो मैंने आपको बताई और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।